दोस्तों 1 एकड़ में, मात्र 1 एकड़ में 4 से 5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट लिया जा सकता है इन दो सब्जियों को आने वाले इस सीजन में लगा के, यानी कि बिना किसी रिस्क के। कोई रिस्क नहीं है। अगर आप कोई ऐसी सब्जी फसल लगाना चाहते हैं जिसके मंडी भाव भी आने वाले दिनों में आपको काफ़ी ज़ोरदार मिले और उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाए और रिस्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसी सब्जियों में, ऐसी सब्जी फसल अगर आप लगाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। और दोस्तों इन दोनों सब्जियों की बुआई इस जनवरी महीने के साथ साथ पूरे फरवरी माह में आप कर सकते हैं। 30 फरवरी तक भी अगर आप इन दोनों सब्जियों की बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तब भी ये दोनों सब्जियां काफ़ी ज़ोरदार कमाई करके दे सकती हैं आपको। मंडी भाव भी इन दोनों सब्जियों के काफ़ी ज़ोरदार मिलेंगे आपको और उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त इन दोनों सब्जियों से आपको मिल जाएगा अगर बताए गए समय पे आप इन दोनों सब्जियों की बुआई कर लेंगे। और ये दोनों फसलें ऐसी हैं इस सीज़न के लिहाज से जिनकी खेती अगर आप करते हैं तो इनमें रिस्क जो है ना वो काफ़ी कम है, यानी कि ना के बराबर रिस्क है। बाकी सब्जियों में क्या होता है, या तो मंडी भाव में हम मात खा जाते हैं या उत्पादन में मात खा जाते हैं, और कुछ सब्जियां हम ऐसे गलत समय पे लगा लेते हैं जिनमें खर्चा निकल पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये दो फसलें अगर आप बताए गए समय पे लगाएंगे तो बिल्कुल कम रिस्क है, मतलब ना के बराबर रिस्क है, और मुनाफे के जो चांसेज हैं आने वाले सीजन में वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, तो इस वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों जिन किसान भाइयों ने अब तक सब्जियां नहीं लगाई है या जनवरी माह में सब्जियां नहीं लगा पा रहे हैं, या तो प्लॉट खाली नहीं है या फिर क्रॉप कवर का खर्चा आप नहीं कर पा रहे हैं या किसी और वजह से अगर आप सब्जियां नहीं लगा पा रहे हैं और फरवरी माह में लगाकर अच्छे मंडी भाव अगर आप लेना चाहते हैं तो इस पूरे फरवरी माह में, जनवरी माह में तो आप लगा ही सकते हैं, इसके साथ साथ फरवरी माह में अगर आप हरी मिर्ची की बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो आने वाले इस सीज़न में सबसे ज़्यादा कमाई हरी मिर्ची की फसल आपको करके दे सकती है। इसका कारण बताऊंगा मैं क्यों करके दे सकती है। पहले समझते हैं कि कौन कौन किसान भाई इसकी फरवरी माह में खेती कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने इसकी नर्सरी डाल रखी है जिन किसान भाइयों ने, या अगर आपको इसकी नर्सरी आपके एरिया में मिल जाती है कहीं पर, तो आप पूरे फरवरी माह में इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। पूरे फरवरी माह में शुरुआत से लेकर अंत तक, फरवरी के आखिरी सप्ताह तक अगर आपका प्लांटेशन हो जाता है तब भी इससे आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप नर्सरी डालना चाहते हैं इसकी, या तो जनवरी के आखिरी सप्ताह में या फिर अगर फरवरी के पहले सप्ताह में भी अगर आप इसकी नर्सरी डालेंगे तो ये फसल ऐसी है जो बाद में भी आपको अच्छी कमाई करके दे सकती है। यानी कि फरवरी के पहले सप्ताह में आप इसकी नर्सरी डालते हैं या फिर जनवरी के आखिरी सप्ताह में इसकी नर्सरी डालते हैं तो आपका जो प्लांटेशन है वो फरवरी के आखिरी सप्ताह में या मार्च के पहले सप्ताह तक होगा। तो उसके बाद भी इसके जो भाव है ना वो काफ़ी ज़ोरदार मिलेंगे। क्यों मिलेंगे वो समझते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जो किसान भाई खुद इसकी नर्सरी डालना चाहते हैं कि भाई हम तो नर्सरी खरीद के नहीं लाएंगे, खुद नर्सरी डालेंगे, क्योंकि नर्सरी जो खरीद के लाते हैं ना हम, उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना वो ये आती है कि उसकी वैरायटियों का कोई विश्वास नहीं होता। उनकी क्वालिटी तो नर्सरी की आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, नर्सरी हेल्दी भी मिलेंगी, प्लांट भी आपको काफ़ी स्वस्थ मिलेंगे, क्योंकि जो नर्सरी वाले होते हैं उनका एक प्रोफेशन होता है। तो एक तरह से नर्सरी की केयर वो काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं। नर्सरी की क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, लेकिन वैरायटी कैसी मिलेगी उसका कोई आइडिया नहीं है, मतलब कोई विश्वास नहीं है। तो अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके खुद नर्सरी डालना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी करके डाल लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अभी सर्दियां पड़ रही हैं तो फरवरी में जब टेम्परेचर बढ़ेंगे तभी आप इसकी नर्सरी डालेंगे। देखिए, पूरे प्लॉट को संभालना मुश्किल है, लेकिन एक क्यारी का रख रखाव तो हम कर ही सकते हैं। तो ऐसी जगह का चुनाव कर लीजिए जहाँ पे कोई दीवार का सहारा ले लीजिए या कोई पेड़ का सहारा ले लीजिए और उसके दक्षिण साइड में आप नर्सरी तैयार कर लीजिए, ताकि पूरे दिन धूप भी लगती रहे और रात को किसी कपड़े से कवर कर दे, दिन में हटा दे। बस एक क्यारी का रख रखाव आपको करना है। उसके बाद आसानी से, अब चाहे तो आप कलीस की नर्सरी डाल दीजिए तो थोड़ी अगेती हो जाएगी। दूसरा, जो किसान भाई मतलब हम समझते हैं कि अब नर्सरी डालेंगे तो उनको बेनिफिट कैसे होगा। मान लीजिए फरवरी के आखिरी माह में आपका प्लांटेशन है वो हुआ है, उसके बाद में मार्च और अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक जो है
आपको इसका उत्पादन जो है वो मिलना शुरू होगा। तो हो सकता है शुरुआत के 15 से 20 दिन आपको इसके जो भाव है वो डाउन मिले, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे, मार्केट में बाकी सब्जियों की आवक कम होगी। ज़्यादातर किसान भाई नवंबर और दिसंबर माह में सब्जियां लगाते हैं, अगेती सब्जियां, वो सब्जियां मार्केट में आनी कम हो जाएंगी। और मिर्ची का भी यही हाल है, मिर्ची भी सबसे ज़्यादा नवंबर और दिसंबर माह में लगाई जाती है, उनका उत्पादन भी थोड़ा कम हो जाएगा। ज़्यादा कम तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा कम होगा, लेकिन बाकी की जो सब्जियां ना वो काफ़ी कम हो जाएंगी मंडियों में आने। तो उस समय पे टेम्परेचर भी बढ़ चुके होंगे और माल भी मतलब मंडियों में काफ़ी अच्छा खासा उठना शुरू हो जाएगा, लेकिन आना कम हो जाएगा। इस वजह से भाव में वापस सुधार होना शुरू हो जाता है मिर्ची में, और उसके बाद में जैसे जैसे दिन बीतते हैं इसके भाव में सुधार ही देखने को मिलता है, गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। गिरावट एक ही बार देखने को मिलेगी, कब? अप्रैल माह के आसपास, अप्रैल के आखिरी सप्ताह में या मध्य में, या मई माह के पहले सप्ताह में, या मई के मध्य तक। अलग अलग मंडियों में अलग अलग डिमांड मतलब आवक के हिसाब से होता है, कितनी क्या आवक हो रही है। मतलब ये जो महीना भर बताया है, महीने डेढ़ महीने का जो समय मैंने आपको बताया है, इस समय के दौरान आपको मिर्ची के भाव में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन बाद में इसके भाव आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। और उसके बाद में लगभग अगस्त माह तक लगातार उत्पादन आपको मिलता रहेगा मिर्ची की फसल से। तो लंबे समय तक ये फसल चलेगी तो रिस्क ना के बराबर है। लंबे समय तक चलेगी तो हर टाइप के मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। उत्पादन मिर्ची का काफ़ी ज़बरदस्त निकलता है, मतलब करीब आप ये मानिए कि मिर्ची की 1 एकड़ में अगर आप खेती करते हैं तो लगभग ये मानिए कि कम से कम आप ये मानिए कि 300 से लेकर और 500-600 क्विंटल तक आसानी से उत्पादन निकाला जा सकता है। लेकिन डिपेंड जो है वो थोड़ा सा आपकी वैरायटियों पे भी करता है, आपकी मिट्टी पे भी करता है और आपके क्लाइमेट पे भी करता है। अगर सब कुछ सही रहता है तो 500-600 क्विंटल उत्पादन मिर्ची की फसल से आसानी से निकाला जा सकता है। 20 रुपए के मंडी भाव भी एवरेज मंडी भाव लेके चले। मान लीजिए शुरुआत में अगर थोड़ी लेट करते हैं तो शुरुआत में आपको 10-12 रुपए के मंडी भाव मिले, लेकिन बाद में 30-40 रुपए के मंडी भाव भी मिलेंगे। जुलाई अगस्त या जून में ही मानिए आप, जून से ही भाव अच्छे खासे मिलने शुरू हो जाएंगे। जून जुलाई अगस्त में आपको 30-40 रुपए के मंडी भाव भी मिलेंगे, लेकिन एवरेज मंडी भाव 20 रुपए के लेके चले तब भी इससे काफ़ी अच्छी कमाई हो जाती है। मतलब 4-5 लाख रुपए की कमाई तो आप आसानी से मिर्ची की फसल से कर सकते हैं, लेकिन फर्टिगेशन और स्प्रे का मैनेजमेंट अगर आपका सही होगा तब भी आप इससे अच्छी कमाई कर पाएंगे। अच्छी वैरायटियों का समझ लेते हैं। सबसे अच्छी जो वैरायटी है, काफ़ी किसान भाई कमेंट वगैरह भी करते रहते हैं इन दिनों में, क्योंकि अब नर्सरी जो है काफ़ी किसान भाई डाल रहे हैं मिर्ची की। तो देखिए सबसे बेस्ट जो वैरायटी है वो है क्लाउज कंपनी की 158 नंबर वैरायटी। ज़्यादातर मंडियों में इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है। उसके बाद में नोमेंस की एक ओजस वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। सीड प्रो की आती है एक लाशा के नाम से, वो भी आप ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। उसके बाद में दोस्तों एशियन हाईवेज की एक मिनिमम वैरायटी आती है और एक नोमेंस कंपनी की क्रांति वैरायटी आती है। ये दोनों वैरायटियां भी काफ़ी अच्छी हैं, आप इनका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और एक माहिको की नवतेज वैरायटी आती है मिर्ची की, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटियां हैं। लेकिन मेरी जो सबसे फेवरेट वैरायटियां हैं वो आपकी क्लाउज की 158 नंबर वैरायटी और नोमेंस की ओजस वैरायटी, ये सबसे अच्छी वैरायटियां हैं। अगर ये मिल जाती हैं तो आपको इनका ही सिलेक्शन करना है। बाकी की जो वैरायटियां बताई हैं ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटियां हैं। मिर्ची की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए सावधानियां आपको शुरुआत से ही रखनी पड़ेंगी। और प्लांटेशन के समय सबसे पहली सावधानी रखनी है, जिस नर्सरी का आप प्लांटेशन कर रहे हैं उनमें एक भी प्लांट रोगग्रस्त नहीं होना चाहिए। जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं, चाहे आप नर्सरी खरीद के ला रहे हैं या फिर आप चाहे खुद नर्सरी तैयार कर रहे हैं, जब आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक भी खरपतवार का प्लांट आपकी क्यारी में नहीं होना चाहिए। खरपतवार का मतलब है रस चूसने वाले कीटों को निमंत्रण, और रस चूसने वाले कीट आएंगे तो आपकी फसल में समस्याएं आ सकती है। अगर एक प्लांट का भी आपने प्लांटेशन कर दिया ना तो आप ये समझिए उस एक प्लांट से पूरा प्लॉट बर्बाद हो सकता है आपका। तो ये सावधानी विशेष तौर से आपको रखनी है। तो अपनी नर्सरी को एकदम हेल्दी और स्वस्थ रखना है। और अगर आप नर्सरी खरीद के ला रहे हैं तो ऐसा कोई प्लांट आपको दिख जाए प्लांटेशन के समय जिसमें बीमारी अगर आपको दिखे, मतलब रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप दिखे, पत्तियां मुड़ी हुई दिखे, इस तरह का प्लांट अगर आपको दिखे तो उसको प्लॉट से बाहर ले जाके गाड़ देना है। प्लांटेशन उसका भूल के भी नहीं करना है। और नर्सरी को जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक एकदम हेल्दी और स्वस्थ रखना है। मतलब स्प्रे वगैरह ले लें इंसेक्टिसाइड के प्लांटेशन से पहले। मिर्ची की फसल से अच्छा उत्पादन लंबे समय तक लेने के लिए कम से कम 1 एकड़ में 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। लगभग 50
से 60 केजी डीएपी खाद डालें, और डीएपी नहीं डाल रहे हैं, एसएसपी डाल रहे हैं, तो लगभग 80 केजी के आसपास एसएसपी खाद आपको लेनी है। यूरिया खाद की बात करें तो 25 से 30 केजी 1 एकड़ में यूरिया खाद। ये सारे खाद उर्वरक आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के 3-4 बार जमीन का कल्टीवेशन करके मिट्टी को एकदम से भुरभुरा करके और 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाएं। बेड की चौड़ाई 3 फीट और ऊंचाई करीब 1 फीट होनी चाहिए। उसके बाद में जिगजैग प्लांटेशन आप कर सकते हैं। 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाएं। स्पेस मेंटेन जितना अच्छा रखेंगे, रोग बीमारियां उतनी ही कम देखने को मिलेंगी और फल फ्रूट आपको उतने ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि हवा और प्रकाश ठीक से पास होता रहेगा तो बीमारियां भी कम देखने को मिलेंगी और फल फूल भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कुछ इस तरीके से मिर्ची की खेती बताए गए समय पे करके काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट आसानी से निकाला जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं अगली फसल की, और ये फसल भी मिर्ची की तरह ही आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देगी और काफ़ी अच्छे मंडी भाव देके जाएगी। और ये फसल भी कभी भी किसान को धोखा नहीं देती है, ऐसी फसल है। मतलब आप चाहे इसको किसी भी सीजन में लगा लीजिए, हर सीजन में अच्छा उत्पादन और अच्छे मंडी भाव देके जाती है। और जो किसान भाई लगातार सब्जियां लगाते हैं वो इस टाइप की फसलें ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि इनमें घाटे के जो चांसेज होते हैं वो कम होते हैं। अगर सही समय पर इस टाइप की फसलें लगाई दी जाए तो अच्छा प्रॉफिट ये फसलें आपको देके जा सकती है। मतलब इस समय पे सेकंड नंबर की जो हमारी फसल है वो है बैंगन। इस समय पे किसान भाई बैंगन की खेती भी कर सकते हैं, और इसको भी आप मिर्ची की तरह पूरे फरवरी माह में भी लगा सकते हैं। अगर नर्सरी डालना चाहते हैं तो जनवरी के आखिरी सप्ताह में आप नर्सरी डाल लीजिए, या अगर आपको नर्सरी मिल जाती है आपके क्षेत्रों में तो आप इसका प्लांटेशन भी कर सकते हैं। फरवरी के पहले सप्ताह में भी कर सकते हैं और फरवरी के आखिरी सप्ताह में भी कर सकते हैं, पूरे फरवरी माह में। हाँ, अगर थोड़ा जल्दी प्लांटेशन अगर इसका हो जाएगा तो शुरुआत में आपको मंडी भाव थोड़े ठीक मिल जाएंगे। अगर लेट करेंगे तो हो सकता है मिर्ची की तरह पहली हार्वेस्टिंग में आपको थोड़े मंडी भाव कम मिले, लेकिन बाद में जाके उसी टाइप से आपको इसके भाव भी अच्छे खासे मिल सकते हैं। क्योंकि इसकी भी शुरुआत में जो है मंडी भाव, शुरुआत में जो किसान भाई इसकी अगेती खेती करते हैं, जिन्होंने नवंबर दिसंबर में इसको लगा लिया, उनको जो है इसके मंडी भाव काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। लगभग 40, 50, 60 रुपए तक के मंडी भाव भी मिल जाते हैं। लेकिन इस समय पर अगर आप इनको लगाएंगे तो लगभग 30, 35 या 40 रुपए तक के मंडी भाव तो आसानी से आपको मिल सकते हैं। तो इतने मंडी भाव अगर आपको मिल जाएंगे तो इससे अच्छी खासी कमाई की जा सकती है, क्योंकि ये भी एक लंबी अवधि की फसल है। काफ़ी अच्छा उत्पादन इससे भी निकल जाता है, और लंबे समय तक उत्पादन देगी तो आपको इससे भी हर टाइप के मंडी भाव मिल जाएंगे। तो अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो इसमें देखिए वैरायटियों का झंझट भी नहीं है। अगर आप चाहें नर्सरी मिल जाती है, तो अगर स्वस्थ नर्सरी आपको मिलती है तो नर्सरी परचेज करके आप लगा सकते हैं। आप देख लीजिए आपकी मंडियों में किस टाइप के फल की डिमांड ज़्यादा है। अमूमन ज़्यादातर मंडियों में देसी टाइप जो बैंगन आता है उसकी डिमांड ज़्यादा देखी जाती है। हमारी मंडियों में तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड उसी की रहती है। तो अगर इस टाइप के बैंगन की डिमांड ज़्यादा है तो आपके क्षेत्रों में नर्सरी भी उसी टाइप के फल की मिलेगी, तो नर्सरी ले लीजिए और इसका प्लांटेशन कर दीजिए। नर्सरी नहीं मिल रही है तो अब 2-5 दिन में आप इसकी नर्सरी तैयार कर लीजिए, और लगभग फरवरी माह तक, अंत तक आपका जो प्लांटेशन है वो हो जाएगा। उसके बाद में 60-65 दिन में आपको इसका उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा, और ये फसल भी लगभग जुलाई अगस्त तक आपको उत्पादन देगी। उस समय सोचिए बारिश के दिनों में भी आपको अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। जून में सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिलते हैं सब्जियों के, क्योंकि जून माह में सब्जियों की आवक मंडियों में ना के बराबर होती है। कोई भी सब्जी फसल आपको नहीं दिखेगी, मतलब कुछ एक सब्जियां ही होंगी जो आपको मंडियों में दिखेंगी। इस वजह से उस माह में सबसे ज़्यादा मंडी भाव देखे जाते हैं सब्जियों के। मई माह से आपको भाव में जो है, चाहे आप कोई भी फसल लगा लीजिए, मई माह से ही भाव में सुधार आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त तक लगातार आपको 4 महीने तक अच्छे खासे मंडी भाव मिल सकते हैं। तो ये फसल भी आप आने वाले सीजन में लगा सकते हैं। लगाने का तरीका सेम वही है जो पहली फसल आपको बताई है, क्योंकि ये भी लंबी अवधि की फसल है तो उतनी ही मात्रा में आपको खाद उर्वरक डालने हैं। डिस्टेंस भी आपको उतना ही रखना है। 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाएं और 1-1 फीट की दूरी पे इसका आप प्लांटेशन करें। और प्लास्टिक मल्च दोनों ही फसलों में आपको लगानी है। 25 से 30 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च लगाएं, ताकि खरपतवार भी कम होंगे और रोग बीमारियां, ताकि उस वजह से देखिए खरपतवार इन दोनों ही फसलों में दुश्मन का काम करेंगे। खरपतवार आ गया तो आप ये समझ लीजिए साथ में बीमारी फ्री में मिलेगी आपको। तो खरपतवार ना के बराबर मतलब होना ही नहीं चाहिए। तो प्लास्टिक मल्च लगा देंगे तो आपके बेड पे जो है खरपतवार बिल्कुल भी नहीं उगेगा, और बीच में शुरुआत में हो सकता है बारिश वगैरह की वजह से
कुछ खरपतवार निकल भी आते हैं, तो बीच में जो स्पेस है उसमें निराई गुड़ाई करके खरपतवार को हटाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है इन दोनों ही फसलों में। अगर खरपतवार आ गया तो बाद में आके आप कमेंट मत करना कि सर हमारी फसल खराब हो रही है, मतलब रोग बीमारियाँ आ रही हैं। और ये दोनों फसलें ऐसी हैं जिनमें रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप एक बार अगर हद से ज़्यादा बढ़ गया तो उसके बाद में उसको कंट्रोल करते करते महीना 1.5 महीना निकल जाएगा और इतने दिनों में आपका उत्पादन आधे से ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। और उसके बाद भी आप बीमारियों को कंट्रोल अच्छे तरीके से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए प्लास्टिक मल्च लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, बैंगन में आपके जो बीज का खर्चा है ना, वो काफ़ी कम होगा। बाकी सब्जियों के मुकाबले आपको इसका जो बीज है वो काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। तो बीज थोड़ा सा वैरायटियों का जो है ना, वो आप अपनी मंडियों के हिसाब से देख लेना, आपकी मंडियों में किस टाइप के फल की डिमांड ज़्यादा है, उस हिसाब से आपको वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। बाकी प्लेन बैंगन अगर आपके एरिया में चलता है तो उसका तो आपको बीज इसका ऑनलाइन मिल जाएगा। वीडियो के प्रोडक्ट टैब में जाइए, वहाँ पर आप VNR की 212 नंबर वैरायटी मिलेगी, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर देसी बैंगन आपकी मंडियों में ज़्यादा चलता है, मतलब कांटे वाला बैंगन अगर आप लगाना चाहते हैं, तो आप अपने नज़दीकी सीड स्टोर से आसानी से आप इसको ले सकते हैं। काफ़ी सस्ता आपको मिल जाएगा। 1 एकड़ में मैक्सिमम 300-400 रुपये का बीज काफ़ी है। दोस्तों, इन दोनों ही फसलों में फ्रूटिंग स्टेज में सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रखना है। और फ्रूटिंग स्टेज तक ध्यान रखें कि किसी भी तरह की रोग बीमारी आपको देखने को ना मिले। अगर फ्रूटिंग स्टेज तक अगर आपने इन फसलों को बचा लिया तो उसके बाद में पहली ही हार्वेस्टिंग से ताबड़तोड़ उत्पादन आपको मिल सकता है। क्योंकि शुरुआत से ही आपको इन दोनों ही फसलों में स्प्रे करते रहना है, फर्टिगेशन समय समय पे करने हैं। स्प्रे में क्या ले सकते हैं, देखिए दोनों ही फसलों में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप दिखेगा शुरुआत में तो आपको, तो एमिडाक्लोप्रिड ले लीजिएगा, थाइमाथोक्सम ले लीजिएगा, लैम्डा साइक्लोथ्रिन ले लीजिएगा, एमामेक्टिन बेंजोइट भी आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि एमामेक्टिन बेंजोइट आपकी सुंडी को कंट्रोल करता है। तो सुंडी का प्रकोप मिर्ची में भी देखने को मिलेगा आपको। शुरुआत में जब आपकी फसल फ्रूटिंग स्टेज में आएगी तब आपको सुंडी का प्रकोप मिर्ची में भी देखने को मिलेगा। तो एक स्प्रे मिर्ची में भी फ्रूटिंग स्टेज में एमामेक्टिन बेंजोइट का निकाल दें। उसके बाद में NPK ग्रेड का फर्टिगेशन आपको दोनों ही फसलों में करना है। फ्रूटिंग स्टेज में NPK 1261 का फर्टिगेशन दोनों ही फसलों में आपको करना जरूरी है। उसके बाद में कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का फर्टिगेशन दोनों ही फसलों में आपको करना जरूरी है। और उसके बाद में NPK 05234 ये मुख्य फर्टिगेशन है। और बीच में एक फ्रूटिंग स्टेज में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी जो है अलग से आपको दे देना है, जिससे इन दोनों ही फसलों में फूल और फल ड्रॉपिंग की जो समस्या है वो आपको कम से कम देखने को मिलेगी। क्योंकि इससे आपका उत्पादन है वो काफी डाउन रह जाता है। कई बार किसान भाई कमेंट वगैरह भी करते हैं, और क्या होता है कि अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो काफी ज्यादा फूल ड्रॉप हो जाते हैं, हमारे फल ड्रॉप हो जाते हैं शुरुआती स्टेज में। तो अगर आप ये मैनेजमेंट रखेंगे तो फल और फूल ड्रॉप होने की जो समस्या है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, और इससे उत्पादन आपका काफी एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है। दोस्तों, इन दोनों सब्जियों की खेती बताए गए समय पे और बताए गए तरीके से करके आने वाले इस सीजन में किसान भाई इन दोनों सब्जियों से काफी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।